ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार आज वो फैसला आ गया। जो मांग हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे को लेकर की गई थी, आज जिला जज ने उसकी इजाजत दे दी है। अब एएसआई सर्वे ज्ञानवापी में वजूखानी को छोड़कर किया जाएगा। मेरी सहयोगी रुचि कुमार लगातार हमारे साथ इस वक्त काशी से जुड़ी हुई हैं। रुचि, चूंकि अगर हम राम मंदिर की बात करें तो एएसआई सर्वे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया था तो बहुत बड़ी भूमिका एएसआई सर्वे की उसमें रही थी। अब चूंकि ज्ञानवापी में भी ठीक वैसा होता हुआ नजर आ रहा है, एएसआई सर्वे की इजाजत मिलना ये कितना ज्यादा मील का पत्थर साबित होगा इस पूरे मामले को तय करने में? देखिए, ऐसा है ना कि एएसआई सर्वे होगा वो एक साइंटिफिक सर्वे होगा। अभी जो हिंदू पक्ष के दावे हैं वो दावे हैं, उसके बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं है या आप कह सकते हैं कि साक्ष्य नहीं है, और उनके पास कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। कि ऐसा लगता है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर जो इस समय है वो किसी हिंदू स्ट्रक्चर पे खड़ा किया गया है। अब एएसआई अगर सर्वे कर देगा तो एएसआई के सर्वे से ये सारी चीज़ें साफ होंगी कि जो दावा है कि जो तीनों गुंबद हैं उसके नीचे इन लोग का कहना है कि कोई शिखर लगता है मंदिर का, या जो पश्चिमी दीवार है ये कहते हैं कि अगर उसकी एज निकाली जाएगी कि दीवार कितने साल पहले बनी, एएसआई के सर्वे में जब ये पता चलेगा तो पता चलेगा कि वो औरंगजेब के पहले की दीवार है या बाद की दीवार है। इस तरह से बाकी सारी चीज़ें एएसआई की रिपोर्ट से पता चलेंगी। तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं जो वादी लोग हैं, जैसे अब एएसआई अपना सर्वे करेगी तो आप लोग के जो दावे हैं उस पर सर्वे होगा। तो इस तरह से जो पूरा सर्वे होगा, आप कह सकते हैं कि इससे इनको बल मिलेगा कि जो ये कह रहे हैं ये साबित करने के लिए कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई है। आपने अयोध्या में देखा कि जो एएसआई की रिपोर्ट थी 2003 में एएसआई ने सर्वे किया था, उस रिपोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट में 2019 में फैसला सुनाया राम जन्मभूमि पे कि राम मंदिर के लिए पूरी जमीन दी गई, तो उस रिपोर्ट को कई बार जज साहब ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोट किया और वो एक बड़ी वजह बनी हिंदू पक्ष को पूरी जमीन मिलने की। तो अब जब ये ज्ञानवापी पे इस तरह से एएसआई का सर्वे होगा तो वो भी इन लोग को उम्मीद है कि एक बड़ा इनके लिए बड़ा फैसला है आज का। जैसे आपसे बात कर रहे थे कि जैसे एएसआई की सर्वे होगा, आप लोग जो कह रहे हैं उसमें कितना बल मिलेगा इस एएसआई? बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि जब हमने पहले सर्वे में गया तो थोड़ा बहुत ही सर्वे हुआ था तो उसमें बाबा मिल गए हम लोग को। अब तो पूरा मतलब स्ट्रक्चर जितना वहाँ पे सर्वे है पूरा हम लोग खोजेंगे, एक एक चीज हम लोग खोजेंगे, हम लोग अब पूरा हम लोग को मिल जाएगा। ये जो एएसआई का सर्वे होगा इससे क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे खुशी का माहौल है, लोग जो हैं अंदर उस पार अगर हम जाएंगे तो मिठाइयाँ भी बट रही हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये बड़ी जीत मानी जा रही है। इनका कहना है कि सबसे पहले ये गए थे कि श्रृंगार गौरी में रोज़ाना पूजा की अनुमति इनको मिले, लेकिन अब इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि बाबा मिल गए हैं। बाबा यानी भोलेनाथ, क्योंकि इनका दावा है कि वो पूरा मंदिर था और एएसआई सर्वे से ये बात साबित होगी, ऐसा इन सबको उम्मीद है। जी रुचि, चूंकि ये दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से वजूखानी को लेकर भी किया जाता रहा कि जिसे मुस्लिम पक्ष लगातार फव्वारा करार देता रहा, हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जाता रहा कि वो शिवलिंग है, वो आदि विश्वेश्वर का जो मूल स्थल है वो है। तो चूंकि अभी वजूखाना फिलहाल जो सील है वहां पर तो सर्वे नहीं होगा एएसआई का, ऐसे में उसको लेकर आगे क्या मांग हिंदू पक्ष की ओर से रखी जाएगी? क्योंकि बैरिकेटिंग्स वाले एरिया का फिलहाल सिर्फ सर्वे करने की इजाजत दी गई है आज। ऐसा है, जहाँ तक वजूखाने की बात है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे कर रखा है उस इलाके पे कि आगे वहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने आज इतनी बड़ी जीत यहाँ कोर्ट में हासिल की है, ये महिलाएं जो वहाँ पर जिसको शिवलिंग ये कह रहे थे, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा था, उसके कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर इसी कोर्ट में आई थी। बनारस की काशी की इस कोर्ट ने तो इनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की परमिशन दे दी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था
और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा रखी है, वहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो जो शिवलिंग है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग मान रहा है, उसके बारे में आगे किस तरह से फैसला हो। आप तो इतने पुराने इसके पूरे केस 1984 से आज की जो ये जीत है कितनी बड़ी? यह जीत 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है, सभी मंदिर समर्थकों की जीत है। हम 1984 से ज्ञानवापी उद्धार के लिए लगे थे। यहाँ तक 1984 हमारा नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। हमने जलाभिषेक करने के शुरू किया। पहले जैसे एक बार मस्जिद परिसर में जो है हमने जो है कुलोटिया में जलाभिषेक के 10 फीट की बैरिकेटिंग में, फिर अगली बार किया, हमारी गिरफ्तारी हुई, फिर 20 फीट की बैरिकेटिंग होगी। कहने का तात्पर्य संघर्ष छोड़े रही। और उसके बाद फिर माननीय विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी से मिले और उसके बाद हमारा उत्साह हुआ, जिसके कारण आज विष्णु शंकर हरिशंकर जैन जी ने आज उनके माध्यम से वैज्ञानिक प्रणाली से यह सारा का सारा साक्ष्य हुआ। और तो और जो सर्वे के अनुसार, सर्वे के दौरान हर पल थे, हर सेकंड थे सर्वे के दौरान। और उस समय जो 3 गुंबद थे, 3 गुंबद में सर्वे में 3 शिखर पाए गए। वह शिखर उस भव्य मंदिर के हैं जो 1600 में तोड़े गए थे। उसी तीनों शिखर के बीच में जो है उसके नीचे वैज्ञानिक प्रणाली से जांच होगी। विश्वेश्वर महादेव मंदिर वहीं पर है, हमारा ज्योतिर्लिंग वहीं पर है। और तो और क्या विश्व में आपने किसी मस्जिद के सामने नंदी को अवस्थित देखे? नहीं। उसके झरझर बहते हुए आंसू को मैंने महसूस किया है, उसके दर्द को महसूस किया है। हमने लोग नंदी के कानों में जाकर अपनी बात कहते हैं, दुख दर्द करते हैं, लेकिन नंदी लगता है हम लोग के कान में आकर अपनी बात कह रहा हो, अपनी पीड़ा को कह रहा हो। हम व्यथित हो जाते हैं, भाव विभोर जाती है जब नंदी को देखते हैं। और आज यह हिंदू समाज का टर्निंग पॉइंट हम देख के लगता है हमारा, आज 72 साल की मेरी उम्र हो रही है, लगता है कि जिस तरह अयोध्या में हमने ढांचा ढहा, बाबरी मस्जिद हमने ढहा, आज ईंट भी हमारे पास है। लगता है हमारे जन्म के मृत्यु के पहले यहाँ भी उद्धार हो जाएगा। एसआई का सर्वे होगा तो आपके जो दावे हैं वो साबित करने में आपको क्या आसानी होगी, क्या फायदा होगा एसआई के सर्वे? फायदा धर्म के आधार पर जो है, फायदा अगर क्या फायदा कहा जाए, हमारा आराध्य स्थल है, हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत का प्रकटीकरण यह मंदिर है। फायदा नहीं। हम 39 साल से लगे हैं। हमारा पहला हम वादी बने 1995 मुकदमा नंबर 395 ने वाद दाखिल किया। हमने कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार वह विश्वेश्वर महादेव में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं की मूर्ति संदर्भ में हमने ही पूरा मुकदमा विष्णु शंकर जैन जी को दिया। उन्होंने कहा 4 वादी महिलाएं ढूंढिए। हमने 4 वादी महिलाएं ढूंढी, एक हमारी श्रीमती यहाँ लक्ष्मी देवी जी हैं। तो ढूंढने के बाद हमने पूरी फाइल उनको दे दिया और यह मुकदमा सनी यहाँ तक आ चुका है। जैसे ये जो सर्वे होगा, ये किस तरह से एसआई का सर्वे होगा, किस तरह से कुछ बताया कोर्ट ने? 4 अगस्त तारीख पड़ा है, उसमें एसआई की टीम आएगी और हम मंदिर समर्थकों के बीच में जो है उनका जो है उनके में सहयोग करने के लिए, जिस तरह सर्वे हुआ था ज्ञानवापी का जो हुआ था, बाकायदे वीडियोग्राफी हुई थी, पूरा हम लोग सहयोग दिए थे, फिर उस तरह इन लोगों को भी सहयोग दिया जाएगा। रुचि जी, एक मेरा सवाल है, चूंकि आपके साथ वकील भी है, अगर आप पूछ पाए, चूंकि अब एएसआई सर्वे होना है, लेकिन अभी जो ज्ञानवापी है वहां पर नमाज अदा की जाती है। अब जब सर्वे की इजाजत मिल गई है तो क्या उसके बावजूद वहां पर फिलहाल नमाज अदा करने की इजाजत मिलती रहेगी या फिर उस पर रोक लगाई जाएगी? जैसे जो ज्ञानवापी है वहाँ पे अभी नमाज अदा की जा रही है, तो अब आगे किस तरह का वहाँ पे हम देखने को मिलेंगे, क्या होगा? इसमें वैज्ञानिक सर्वे और आहूत किया गया है आर्कियोलॉजी सर्वे के विशेषज्ञों को। तो 4 तारीख तक उन्हें आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और माननीय तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कैसे काशी में माहौल बना हुआ है। एक लेयर ऊपर है और एक नीचे है, तो उसमें पोल है और वो बताता है कि मंदिर का भग्नावशेष है, और उसके ठीक सेंट्रल डोम के नीचे भद भद की आवाज आती है। इस तरह ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे कोई कुछ छिपाया गया है उसकी पत्थर डाल के। लेकिन अभी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है। हाँ जी, वो तो निरंतर हो रही है, उसमें कोई रोक नहीं है। ये जो सर्वे होगा उसमें कोई दिक्कत नमाज? उसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया था कि कोई भी जो ये नमाज का जो समय होता है उसके अतिरिक्त पहले ही कर लिया जाए, तो प्रातःकाल ही वो 12 बजे तक ये कार्य निपटा लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो, एक दिन में पूर्ण नहीं होता, तो नेक्स्ट डे जिस तरह एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हो थी उसी मेथड पे इसको भी करेंगे। तो इसलिए कोई बाधा नमाज का होना और आर्कियोलॉजी सर्वे होना कोई विरोधाभासी नहीं है।
अब जो अगली तारीख है उसमें तय होगा कि ये सर्वे किस तरह से किया जाएगा। जी 4 को वो उसमें विशेषज्ञ आर्कियोलॉजी के आएंगे, वो अपनी विशेषज्ञता से बताएंगे कि किस तरह बिना खरोच लगाए भी हम आर्कियोलॉजी सर्वे की आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से कोर्ट में अब अगली जो तारीख है उसमें एसआई के विशेषज्ञ आएंगे और वो बताएंगे कोर्ट को कि किस तरह से ये सर्वे किया जाएगा जिससे जो पूरा परिसर है उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। जी रुचि, अगर आप और लोगों से बातचीत कर पाए, चूंकि इस वक्त आपके साथ सोहन लाल जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि वो 71 साल के हो चुके हैं और उनकी ये लड़ाई बड़ी लंबी चली है। आज जो ये फैसला आया है, अब आगे वो किस तरह से इसकी दिशा दशा इस फैसले के बाद तय होती देख पा रहे हैं? सोहनलाल जी, आप इतने लंबे समय से इससे जुड़े हैं, हम आगे क्या देख रहे हैं आप इस पूरे मामले में? आगे हम देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति का उद्धार देख रहे हैं। जिस तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का उद्धार हुआ, इसका भी हम उद्धार देख रहे हैं। और इसके बाद चूंकि मथुरा के भी हम वादी हैं, मथुरा में भी आज सुप्रीम कोर्ट मथुरा का भी उद्धार देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम ज्ञानवापी में भी अपना उद्धार की एक झलक देख रहे हैं। क्या लगता है ये सर्वे कितने दिन लगेंगे इस पूरे सर्वे को होने में? क्योंकि यह तो माननीय न्यायालय पर होगा। जहाँ तक है कि नमाज जो है, हम लोगों से पूछा गया था कि आप सर्वे कब चाहते हैं, हम लोग कहे 12 बजे से 4 बजे तक जो है। भले ही सर्वे जो है भले ही 10 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए हम नहीं चाहते हैं जो हिंदू और मुसलमान गंगा जमुनी संस्कृति के साथ बिना कोई छेड़छाड़, बिना कोई संपूर्ण मतलब एक रूप से हम लोग जो है कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं और सद्भाव के कारण हम लोग कार्य करेंगे जैसा सर्वे में किए थे। तो बड़ी बात, मतलब आपका कहना है कि सर्वे हो, पता चले वहाँ क्या है, लेकिन जैसे अभी नमाज हो रही है उसी तरह से वो करें, उस सर्वे से और नमाज में कुछ नमाज भी होता रहे, वजू खाने की सारी सुविधाएं उनको बहाल होती रहे, उनमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज जिस तरह जो है तलवारों के नोक से जो है हमारा मंदिर ध्वंस कर दिया गया, हम कलम के माध्यम से रेक्टिफाई करना चाहते हैं, प्रेम के संविधान के माध्यम से रेक्टिफाई अपना अधिकार चाहते हैं। उनको भी एहसास लगे कि हाँ, वह कह दें कि हाँ भाई यह मंदिर है, आप ले लें। हम ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं, भाईचारे के माध्यम से, संविधान के माध्यम से ये हम चाहते हैं। से बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो लड़ाई है कि वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद बना दी गई, लेकिन जो अभी वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये सर्वे हो तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए नमाज पढ़ने में। तो सर्वे के लिए इन्होंने ऐसा टाइम कहा है कोर्ट से कि इस तरह से रखा जाए कि जो नमाजी हैं उनकी नमाज में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। जी बिल्कुल, ये हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब भी है कि किसी तरह का जो समस्याओं का सामना है वो मुस्लिम पक्ष को भी ना करना पड़े, वो अपनी नमाज भी अदा कर लें और एएसआई सर्वे भी हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।